नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत में सिविल सर्विसेज का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1922 में वॉरेन हेस्टिंग ने की। पहले आईएएस के एग्ज़ाम को आईसीएस के नाम से जाना जाता था। पहली सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1 अक्टूबर 1926 में हुई। इतने सालों बाद भी सिविल सर्विसेज का जलवा आज भी कायम है। आईएएस का एग्जाम क्लियर करना आपको 125 करोड़ की आबादी में सबसे अग्रिम पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर देता है, जिसके हाथ में ताकत और प्रतिष्ठा दोनों होता है। इसीलिए इस मुश्किल इम्तिहान को क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं। पर अगर हम कहें कि एक भूत आपका सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर करवा दे, तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते एक सब्सक्राइबर ने हमें उनके पिताजी की सच्ची कहानी भेजी थी। उनके पिताजी पेशे से आईएएस थे और एक भूत की उन पर कृपा थी, जिसने उनका न केवल सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करवाया, बल्कि टॉपर भी बनवाया। सब्सक्राइबर ने अपनी मेल पर अपनी पहचान गुप्त रखी है और बिना अपने पिता का नाम बताए यही लिखा कि उनके पिता 70 के बैच के अधिकारी थे। तो आइए शुरू करते हैं उसी अधिकारी की कहानी, उसी की जुबानी। इस कहानी में किरदारों के नाम काल्पनिक रखे गए हैं। तो बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। ये मेरे पिताजी की कहानी है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक बड़े अफसर थे। 70 या लगभग 71 के बैच के वो सिविल सर्विसेज के टॉपर थे। मैं अपने पिताजी को शुरू से ही बुद्धिमान और मेहनती कर्मचारी के रूप में जानता था, परंतु मरने से पहले मेरे पिताजी ने अपनी सफलता के पीछे जो रहस्य बताया, उससे मैं दंग रह गया। किसी की सफलता के पीछे कोई अतृप्त आत्मा हो सकती है, ये किसी के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है। मेरे पिताजी ने जो उनके साथ घटित घटना मुझे बताई थी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे दादाजी पेशे से एक आर्किटेक्ट थे और एक कंपनी में बतौर आर्किटेक्ट काम करते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब मेरे पिताजी ग्रेजुएशन कर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तब दादाजी ने हमारे पुश्तैनी गांव लखनपुर के पास बनी एक पुरानी हवेली किराए पर ले ली। वो हवेली काफी शानदार थी। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और बाकी पूरा परिवार हवेली को लेकर काफी खुश था, क्योंकि हवेली काफी आलीशान थी और किराया भी काफी कम था। पर हवेली के मालिक की एक शर्त थी कि बेसमेंट में बने एक बंद कमरे को कोई नहीं खोलेगा। मेरे दादाजी ने भी ज्यादा उस कमरे के बारे में पूछताछ नहीं करी, क्योंकि हवेली ही इतनी बड़ी थी, इसलिए हमें बेसमेंट में जगह की जरूरत नहीं थी। एक रात मेरे पिताजी हवेली में अकेले थे। मेरे पिताजी देर रात तक पढ़ते थे। उस रात लगभग 2:30 बजे मेरे पिताजी को बेसमेंट से रोने की आवाज आने लगी। मेरे पिताजी हैरान रह गए, क्योंकि बेसमेंट में कोई रहता ही नहीं था। बेसमेंट में नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि आवाज बेसमेंट के बंद कमरे से ही आ रही है, जिस पर काफी बड़ा ताला लगा था और जिसे हवेली के मालिक ने खोलने से मना किया था। मेरे पिताजी उस रात काफी डर गए थे और पूरी रात नहीं सो पाए। अगले दिन ये बात मेरे पिताजी ने दादाजी को बताई। मेरे दादाजी ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया। दरअसल मेरे दादाजी नास्तिक थे। वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। यही नसीहत उन्होंने मेरे पिताजी को भी दे डाली और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल कूद पर भी ध्यान देने को कहा। पर मेरे पिताजी सदमे में थे। अगली रात मेरे पिताजी सो रहे थे। सोते समय उन्हें डरावना सपना आया कि उसी बंद कमरे में उनकी और पूरे परिवार की लाश पड़ी सड़ रही थी। मेरे पिताजी काफी डर चुके थे। अब वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। अब उस कमरे से हर रात आवाज आने लगी, पर वो आवाजें सिर्फ मेरे पिताजी को ही सुनाई देती थीं। मेरे पिताजी की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन
मेरे पिताजी के कॉलेज के दोस्त देवेंद्र जी उनसे मिलने पहुंचे। मेरे पिताजी ने उन्हें सारी बात बता दी। देवेंद्र जी ने कहा, देख यार, इस भ्रम को दूर करने का एक ही तरीका है कि तू उस कमरे का ताला तोड़कर उस कमरे में देख ले कि वहां ऐसा क्या रखा है जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। मेरे पिताजी अब सोच में पड़ गए। तो क्या होगा आगे? क्या पंकज के पिताजी वो कमरा खोल देंगे? और क्या होगा उस कमरे के अंदर? जानने के लिए देखिएगा कहानी का अगला भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।